ऑल स्टूडेंट अली एज माई चैनल 2%। सभी श्रोताओं को मेरा शाम को नमस्कार। और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूले और शेयर भी करते रहें, जिससे बाल विकास से संबंधित प्रश्न जो आपका सीटेट और पेट में आएगा वो सबके लिए उपयोगी होगा है। लेकिन बड़ा दुख की बात यह है, जब आप लोग सब्सक्राइब करके भी सब्सक्राइबर को घटा देते हैं तो बड़ा खेद होता है, बड़ा दुख की बात होती है। लेकिन घटते बढ़ते रहते हैं, ऐसा होता है। लेकिन मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो प्रत्येक दिन की तरह पहले मोटिवेशनल वाक्य को देते हैं, इसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट से हम आपको इस समय लेकर चल रहे हैं। आज की 6वां 7वां वीडियो होगा। इस तरह हम आपको पहले मोटिवेशनल वाक्य, आज हमारा 2026 का अंतिम दिन, 2026 जनवरी का अंतिम दिन है, तो कह रहा हैप्पी लास्ट डे ऑफ जनवरी 31 सैटरडे। मे दिस डे फुल योर हार्ट विथ पीस, gratitude and joy. Cherish the memories of this month and welcome the next one with hope and positivity. दूसरा, sometimes you have to eat your words, chew your ego, swallow your pride and accept that you are wrong. It is not giving up, it is called growing up. तीसरा हिंदी में, जिंदगी एक अनजान किताब जैसी है। जिंदगी एक अनजान किताब जैसी है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को पता नहीं है। कभी कुछ लफ्ज दिल को सुकून दे जाते हैं तो कभी खामोशी ही सबसे बड़ा सबक बन जाती है। चौथा है, जिम्मेदारियां वो पिंजरा है जहां इंसान आजाद होकर भी कैद रहता है। जिम्मेदारियां वह पिंजरा है जहां आदमी आजाद होकर भी कैद रह जाता है। जो चला गया उसे जाने दो, जो चला गया उसे जाने दो, जो है उसका आभार मानो, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो, क्योंकि संतोष ही सच्ची समृद्धि है। और जब मन शांत होता है तब जीवन सुंदर बन जाता है। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। तो इस तरह सीटेट और टेट 2026 के लिए सीडीपी बाल विकास संबंधित से महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इस समय हम डाल रहे हैं, जो आपको कंफ्यूजन के साथ प्रश्न उत्तर लेकर आते हैं। जो उसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं, चारों विकल्प आपका सही दिखाई पड़ता है। लेकिन हम सीधे यदि आपको इस तरह उत्तर में लेकर आ रहे हैं तो आप इसको देखेंगे तो आप तुरंत आपके दिमाग में बैठेगा। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको परीक्षा हाल में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा पहला निर्माणवादी सिद्धांत क्या है? निर्माणवादी सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने दिया है। दूसरा, पियाजे किस विकास से जुड़े हैं? संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हैं। तीसरा है, संज्ञानात्मक विकास कितने चरण का है? 4 चरण का होता है। चौथा है, संवेदी गतिक अवस्था की आयु क्या है? 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। पांचवा है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। छठवां है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? 0 से 7 से 11 वर्ष। 7वां है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? 11+ वर्ष। 8वां है, पियाजे के अनुसार बालक कैसा होता है? सक्रिय सीखने वाला होता है। 9वां है, आत्मसात एसिमिलेशन का अर्थ क्या है? नया ज्ञान जोड़ना। 10वां है, समायोजन अकमडेशन का अर्थ क्या है? ज्ञान में परिवर्तन लाना।
11वां, संतुलन का अर्थ क्या है? ज्ञान संतुलन से संबंधित है। 12वां, विगोत्स्की किस विकास से जुड़े हैं? सामाजिक विकास से जुड़े हैं। 13वां, जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। 14वां है, जीपीडी किससे संबंधित है? संभावित विकास से संबंधित है। 15वां है, सहपाठी अधिगम का समर्थक कौन है? विगोत्स्की। 16वां है, सकारात्मक स्थानांतरण क्या है? बालक अधिगम। 17वां है, प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। 18वां है, माल्सो किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? आवश्यकता सिद्धांत। 19वां है, मास्लो की आवश्यकताओं के स्तर कितने होते हैं? 5 स्तर होते हैं। 20वां, सबसे निचली आवश्यकता कौन सी है? शारीरिक विकास। 22वां, रुचि और प्रेरणा में क्या संबंध है? सीधा। 21वां, सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी है? आत्म साक्षात्कार। 22वां हो गया, रुचि और प्रेरणा में क्या संबंध है? सीधा संबंध है। 23वां, भावना का संबंध किससे है? संवेग से। 24वां, भय का अधिगम का प्रभाव क्या होता है? नकारात्मक होता है। 25वां, आत्मविश्वास से क्या बढ़ता है? प्रदर्शन बढ़ता है। 26वां, तनाव का प्रभाव कैसा होता है? अधिगम को घटाता है। 27वां, शिक्षा का व्यवहार कैसा होना चाहिए? लोकतंत्रात्मक होना चाहिए। 28वां है, कक्षा में सकारात्मक वातावरण क्यों? बेहतर सीख के लिए सकारात्मक वातावरण होना चाहिए। 29वां है, मानसिक स्वास्थ्य किससे जुड़ा होता है? भावनात्मक संतुलन से जुड़ा होता है। इस तरह बाल विकास संबंधित हमारा आज का टॉपिक, आज हम 29 प्रश्न लेकर आए हैं। तो इस तरह हम आपको पर डे जो वीडियो डाल रहे हैं आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अभी 4 वीडियो इस तरह डालने के बाद तब हम आपको अन्य जैसे हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं भी करीब आ गई, इसमें इंग्लिश ग्रामर, सोशल स्टडी और जनरल साइंस से संबंधित हम आपको प्रश्न डालेंगे, मॉडल पेपर भी देंगे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है, यदि बच्चा हाई स्कूल इंटरमीडिएट का इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड का छात्र है या यूपी बोर्ड का छात्र है तो हमसे वह कंसल्ट करके अपना मॉडल पेपर, इंग्लिश मीडियम का मॉडल पेपर हाई स्कूल का ले सकता है। सभी विषय का मॉडल पेपर निःशुल्क उसको मिल सकता है यहां संपर्क करने के बाद। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है तो मोबाइल से भी हमसे संपर्क कर सकता है। 78-600-31794 हमारा मोबाइल नंबर है। और रगड़गंज नहर के पास इंग्लिश ग्रामर एकेडमी में आकर संपर्क करिए तो आपको हम मॉडल पेपर 2026 में होने वाली परीक्षाओं के लिए आपको उपलब्ध करा देंगे। तो आप देखिए, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तो वर्तमान परिवेश हमारा राजनीतिक इतना दूषित हो चुका है कि अब उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। अभी देखिए यूजीसी का मामला आया, उसमें अभी तक हमारे राजनेताओं ने हिंदू मुस्लिम बटोगे तो कटोगे की राजनीति कर रहे थे। अब यूजीसी ला करके अगड़ा और पिछड़ा में इतना जबरदस्त तनाव कर रहे हैं जिसमें आज तरह तरह के लोग आंदोलित हो रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि
जो पढ़े लिखे हैं वो तो इसमें सक्रियता नहीं निभा रहे हैं, लेकिन जो अनपढ़ हैं वो एक दूसरे को ज्यादा उत्साहित करके उनको आगे ढकेल करके आग में झोंक दे रहे हैं। ऐसी तमाम घटनाएं आपने देखा होगा, इसके पहले पूर्वजों ने किया है, अंग्रेजों ने हमारे साथ किया है, फिर वही नीतियां चलने वाली है। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि अपने फ्यूचर को देखते हुए, अपनी स्थिति को देखते हुए, अपने माँ बाप की परिस्थितियों को देखते हुए आप बड़े सोच विचार के से काम लीजिए, क्योंकि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। कर्म करिए, कर्म करिए और फल देने वाला दे देगा, लेकिन जब कर्म ही नहीं करेंगे तो फल की इच्छा मत करिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।